मोदी ने एंट्री देकर इंडिया के बाद पाकिस्तानियों से भी जलील होने का फैसला किया है। आज शाम उन्होंने खिताब किया सरेंडर मोदी ने, और जितनी झूठी तसल्लियां वो अपनी आवाम को दे सकते थे, फजूल सी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो उन्होंने देने की कोशिश की कि जनाब हम पता नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तान को भी उन्होंने राफेल जैसी फजूल सी फारिग सी धमकियाँ दे के अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन सरेंडर मोदी अंदर से जानते हैं कि ऑल द डैमेज हैज़ बीन डन। अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी जलील कर रहा है। पहले पाकिस्तान से जलील हुए, फिर अमेरिका ने तिजारत बंद करने की धमकी देके सीज़ फायर कराया यानी सरेंडर कराया, उससे अलग जलील हुए। अब उनकी आवाम जो है वो भी तकरीबन F-16 जैसे सवालात लेके उनके पीछे पीछे फिर रही है। बज़ाहिर जब सीज़ फायर होता है दो फरीकैन के दरमियान, तो वो ऐसा होता है कि जैसे दोनों फरीकैन की एक तरह से फेस सेविंग हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में जश्न है इस सीज़ फायर के बावजूद भी, और इंडिया में हर बंदा सवाल लेके बैठा है। अगर आप उनका खिताब सुने ना, उसके नीचे जो इंडियन चैनल्स के जो स्ट्रीमिंग है उसके नीचे अगर इंडियंस के कमेंट्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ की आवाम जो है वो सच जान चुकी है, डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ दिस के इंडियन मीडिया ने उन्हें बहुत गुमराह करने की कोशिश की। और मोदी के खिताब में अगर आप देखें, बहुत सारे लोग जो हैं, इवन पाकिस्तानी भी, वो 6-0 लिख लिख कर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि सारी इस जंग की जो समरी है वो 6-0 है। लेकिन 6-0 से हटके भी और बहुत बहुत कुछ है, कुछ 1-0 भी है, कुछ 20-0 भी है, कुछ 40-0 भी है। वो सारी सिचुएशन भी पूरी डिटेल उसने CNN ने जारी किया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। आप इमेजिन करें, ये मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे थे कि हम हमला करेंगे तो पाकिस्तान हमारा साथ देगा जवाब देने की बजाय। ये उन्होंने बताया अपनी कौम को कि हमने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया तो हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान हमारा साथ देगा, उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर ही हमला शुरू कर दिया। तुम एयर बेसिस के ऊपर आगे अटैक करना शुरू कर दो तो क्या पाकिस्तान तुम्हारा साथ देता? तो ये उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इस टाइम यहाँ पे आ चुका है। फिर हमारे वाले वाइस एयर मार्शल तो फिर कूल आदमी है ना, मतलब क्या ज़बरदस्त किस्म के, आप आजकल देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर उनका चर्चा। उनका एयर वाइस मार्शल कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान की फ़ौज से नहीं लड़ना चाहते थे, हम तो दहशतगर्दों से लड़ रहे थे, पाकिस्तान की फ़ौज बीच में ऐसे ही आ गई। मतलब आप इमेजिन करें कि उनकी फ़ौज की मिस कैलकुलेशन क्या है, उनके प्राइम मिनिस्टर की मिस कैलकुलेशन क्या है। उन्हें लगा था कि हम उनके ठिकानों पर हमला करेंगे, दरअंदाजी करेंगे और उनकी फ़ौज कुछ नहीं करेगी, ये उन्होंने सोचा था, इसीलिए उनकी इस टाइम ये हालत है। भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। खैर, पाकिस्तान ने 10 मई के मार्के को मार्का हक का नाम दिया है और हर साल ये दिन मनाने का फैसला हुआ है। दूसरी जानिब बीजेपी ने क्या किया कि 13 मई से लेकर 23 मई तक 10 रोज़ा तिरंगा मुहिम शुरू कर दिया है कि जनाब पूरे भारतीयों का हुब्बल वतनी का जज्बा जो है, जो इस टाइम मरा पड़ा है कहीं, उसको जगाया जाए, वरना और तो ज़रूरत नहीं थी। खैर, ये वहाँ पे हो रहा है। तो मोदी सरकार का ये कहना है कि अभी हमने सीज़ फायर किया है, ऑपरेशन हॉल्ट किया है, यानी वक्ती तौर पर रोका है, लेकिन हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर को न्यू नॉर्मल बना दिया है कि जब भी कभी खतरा होगा हम अपनी मर्जी से हमला करेंगे। हम किसी न्यूक्लियर धमकी को नहीं मानते, यानी उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ वो क्या कहते हैं, अपना नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास बुलाया था, वो भी हुआ नहीं था। अभी सिर्फ इजलास की खबरें चली थी टेलीविज़न पर, पता नहीं बुलाया भी गया था या नहीं, लेकिन सिर्फ टीवी चैनल्स पे फ्लैश हुई थी ये खबरें कि कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास बुला लिया, और उसके 3 घंटों के अंदर अंदर ये सारा सीज़ फायर हो गया था। खैर, मोदी का खिताब ख़त्म हुआ है और उसके बाद LOC पर कुछ गड़बड़ की इतलात है। अभी भी एज इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी रात के इस पहर कुछ अपडेट्स आ रही हैं, लोग फुटेजेस भेज के बता रहे हैं कि जनाब देखें अभी भी सरहद पार कुछ ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और वहाँ का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर दी और मोदी को शिकायतें लगा रहे हैं टैग कर करके कि नरेंद्र मोदी अभी तो कुछ करो, अभी हमला करो, अभी कुछ करो, ये सीज़ फायर को नहीं हम मानते। वो वहाँ के लोग इस कदर जज्बाती हुए पड़े हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान सीज़ फायर की जो भी कंडीशन है उसके मुताबिक ही चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है मोदी से कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने ही इलाकों में करा के उसका मलबा पाकिस्तान पर डाले, क्योंकि इसमें वो माहिर है। और वहाँ कोई भी कार्रवाई करा के अगर वो कहे कि देखो पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर दी तो हम सीज़ फायर मुअत्तल कर रहे हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी उसने मुअत्तल कर दी, हालांकि वो भी इंटरनेशनल बाइंडिंग्स के ज़ेरे असर है। जैसे अभी ट्रम्प के ऊपर एक वो क्या कहते हैं गारंटी है या जो भी आप कह सकते हैं, इसी तरह से वो भी था।
उसने मुअत्तल कर दिया ना, अभी भी अगर सीज़ फायर मुअत्तल करके वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे अपनी हजीमत बचाने के लिए, तो फिर कोई क्या करेगा। लेकिन अब की बार भारत को किसी भी कार्रवाई से कबल अपना पहले का नुकसान पहले भरना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान जो इस टाइम उनका हो चुका है ना, एक तो राफेल की सूरत में, वो मैं राफेल को भी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं मानता क्योंकि उसका बैकअप उनके पास अच्छा खासा मौजूद है। जो असल नुकसान है उनका वो है जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तबाही, उसने कमर तोड़ी है इंडिया की। क्योंकि जो वो दिफाई लाइनअप में समझ रहे थे कि हमारे पास पूरा डिफेंस सिस्टम, इक्विप्ड डिफेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद है और इसकी खोज किसी को नहीं हो सकती, वो जिस तरह से इंटरसेप्ट हुआ और उसको जितना नुकसान हुआ $1.5 अरब मालियत का, उसने असल कमर तोड़ी है इंडिया की। तो उसके बाद अभी वो उठ नहीं पाए हैं, सीधा डायरेक्ट सीज़ फायर पे पहुंचे हैं। तो कोई भी नया हमला करने से पहले, कोई भी नई चाल चलने से पहले उन्हें अपना पहले ये नुकसान भरना पड़ेगा। CNN ने एक रिपोर्ट जारी किया, मैं जल्दी से ये बता के फिर ज़रा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से आता हूँ। आई नो कि आप इमरान खान के हवाले से भी कुछ अपडेट्स जानना चाहते हैं, उस पर बात करते हैं। CNN की एक रिपोर्ट है, कल तो आपको हमारे कूल ऑफिसर ने बताया ना 6-0, वो तो हेडलाइंस में हर तरफ है कि 6-0 से हम ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन और भी कुछ अपडेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एयर बेस इफेक्टेड, यानी कितनी एयर बेस को नुकसान पहुंचा, 3 के मुकाबले में 11 एयर बेसेस उनकी तबाह हुई हैं। पाकिस्तान की तो फिर मुकम्मल तबाह नहीं हुई, जुज़वी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान पहुंचा, वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि रिकवर ना हो सके CNN की रिपोर्ट के मुताबिक। इसी तरह ड्रोन लॉसेस से लेके फौजियों की शहादत, सिविलियन जानी नुकसान, एयर डिफेंस लॉस, ये सारी डिटेल्स में अगर कंपैरिजन देखें तो पाकिस्तान का नुकसान बहुत कम हुआ, दूसरी जानिब उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब आ जाइए ज़रा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की तरफ। आई नो कि अवाम ने इस मौके पर इमरान खान को बहुत मिस किया है और सब ये सोच रहे थे कि अगर इमरान खान होते तो वो किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते, वो क्या कहते, वो क्या खिताब करते, किस तरह से बात करते। तो लोगों ने उनके पुराने क्लिपिंग्स के ऊपर ही गुजारा किया है, वो बहुत सारी चीज़ें उनकी रेलिवेंट सामने आ गई थी तो लोगों ने वही सारी शेयर की हैं। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं या सोच रहे थे कि अगर इन हालात में वो भी होते तो एक नेशनल यूनिटी का लेवल और जज्बा बिल्कुल डिफरेंट ही होता। खैर, अब कल मुलाकात शेड्यूल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की, वकला की ख़ास तौर पे और उनकी फ़ैमिली की इमरान खान से। आखिरी मुलाकात में तो 2 बहनें उनसे मिल चुकी थी, उसके बाद अभी तक मुलाकात नहीं हुई। तो हो सकता है उनका कोई मैसेज इस हवाले से आ जाए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों खटक रहा है कि कल शायद कोशिश की जाए कि उनसे मुलाकात ना हो या उनका कोई मैसेज ना आए, क्योंकि इस सारे माहौल में अगर इमरान खान की कोई कम्युनिकेशन होती है या उनका कोई मैसेज आता है तो तवज्जो सारी उस तरफ लग जानी है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि ना उनका मैसेज आने दिया जाए इन क्रूशल मोमेंट्स पे, या इन हालात में, क्रूशल तो नहीं कह सकता, लेकिन इन हालात में जब डिस्कशन किसी और तरफ चल पड़ी है तो वो इमरान खान की तरफ जाए या ना जाए, इसका कुछ लोग जारी बात है बंदोबस्त करेंगे। फिर PTI के रहनुमा जो है वो इस टाइम कह रहे हैं कि अब चूँकि इंडिया के साथ तो सीज़ फायर हो चुका, अब अंदरूनी सतह पर भी सीज़ फायर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पूरी जमात एज एन होल और उनके कारकुनान, वो इस पूरी जंग में जिस तरह से फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहे, मुराल बुलंद किया, इख्तलाफात एक साइड पर रखे और भी बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई, जिसको हुकूमत मान रही है, वज़ीर आज़म मान रहे हैं, DGI SPR ने तारीफ़ की तमाम सियासी जमातों की, जो सियासी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह हो जाएं या और बड़े लोग, वो सब तस्लीम कर रहे हैं कि कमाल यूनिटी का मुजाहरा किया गया, इसमें सब ने अपने इख्तलाफात एक साइड पर रखे। तो ये एक बड़ा हाई टाइम है कि हम अपने मामलात को अगर बाहर दुरुस्त कर सकते हैं तो अपना हाउस इन ऑर्डर करने में क्या जाता है, तो अपने मामलात को भी बेहतर किया जाए। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो सीज़ फायर जारी है, आपके साथ सीज़ फायर कब होगा? मेरे साथ नहीं, ओवरऑल हमारे साथ जितना हमने पाकिस्तान का केस लड़ दिया, जितना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया ने अपने फ़ौजी जवानों को जिस तरीके से साथ दिया है, जिस तरीके से इंडियन साइबर वॉर को कन्फ्रंट किया है, इंडिया के ख़िलाफ़ बोले हैं, तो मेरा ख्याल अब तो सीज़ फायर हो जाना चाहिए हमारे बारे में। तो इस हवाले से अटैम्प्ट जो है वो हो रही हैं कि शायद बेहतरी की तरफ मामला ले जाएं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इकदाम नज़र नहीं आया। हो क्या रहा है, ख़बर आज के दिन की ये थी कि कल पाकिस्तान जिंदाबाद की जो रैली निकाली PTI के लोगों ने, वो रैली निकालने पर कुछ लोगों पर मुकदमे की इतलात है। मैंने कोई FIR देखी, अभी मैं उसको कंफर्म पढ़ नहीं सका पूरी को, लेकिन रिपोर्ट कर रहा है सोशल मीडिया कि ऐसे कोई मुकदमात भी हुए हैं। आज की एक और बड़ी खबर जो अंदरूनी मामलात के हवाले से, वो मैं पहले व्लॉग में डिस्कस कर चुका हूँ कि एहतजाजी तहरीक और आवाम को मुतहर्रिक करने के लिए जुनैद अकबर को पूरी पावर्स के साथ सिर्फ KPK में फ़ोकस करने का कहा गया है और उनसे कहा गया है कि वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा छोड़ दें। नो डाउट ये एक बहुत बड़ा ओहदा है और इसका वापस लेना ये PTI को कितना नुकसान दे सकता है या जुनैद अकबर को कितना नुकसान दे सकता है, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये एक अच्छा खासा पावरफुल ओहदा था।
अब जुनेद अकबर साहब से आज हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने खुल के कोई बात नहीं की, लेकिन मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से या उनकी बातों से जो असेस कर पाया हूँ, कोई आधा घंटा हमारी उनसे मुलाकात रही है, मुझे लगा कि जुनेद अकबर इस फैसले से मायूस हैं और उन्हें लगता है कि अगर मुझे लड़ने के लिए मैदान में भेजा जा रहा है तो मेरे पास एक जो शील्ड था या एक कवर था ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, वो भी मेरे से लिया जा रहा है। मैं देने को तैयार हूँ। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई आर नहीं है, कोई वो नहीं है, ये इमरान खान की अमानत थी, वो कहेगा तो मैं पार्टी का ओहदा क्या, सदारत क्या, मैं मेंबरशिप तक छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन उन्हें ये है कि जब मैं काम भी बेहतर कर रहा था, इसमें पूरी जी जान लगा रहा था, स्टार्ट में मैं लेना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन जब ले ली तो मुझे कुछ लोगों की जानिब से ये बताया जा रहा था कि तुम्हारे खिलाफ पार्टी में ये सारा चल रहा है और तुमसे ये वापस ले लिया जाएगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी फैसलों में कहीं ना कहीं ठहराव होना चाहिए। अगर आप किसी के पास कोई ओहदा दे रहे हैं या तो सोच समझ के बिल्कुल एहतियात से दीजिए। ये इतनी जल्दी जल्दी का जो रीशफल है ना, ये डैमेज करता है पार्टी के फैसलों को, और बाकी जमातों में इतनी जल्दी जल्दी रीशफलिंग नहीं होती। ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आप हटा दें, लेकिन इतनी तेज़ी से रीशफल करना ये पार्टी के अपने लोगों का मोराल भी डाउन कर देता है। अब जुनेद अकबर जैसा बंदा जो जी जान मार रहा है इमरान खान की रिहाई के लिए, तहरीक के लिए, आगे पीछे सारा कुछ, तो मैंने देखा, आज मैंने महसूस किया कि वो उनका मोराल डाउन हुआ। अब वो किस तरह से इससे रिकवर करेंगे। उन्होंने जब कहा कि मैं ऑफिशियल चैनल से इस बयान के आने का इंतज़ार करूंगा या हिदायत आने का इंतज़ार करूंगा, जैसे ही ऑफिशियल चैनल से आ जाएगी मैं फ़ौरी छोड़ दूंगा। लेकिन अलीमा खान कह रही हैं कि ऑफिशियल चैनल और क्या होता है, उनकी बहनें गई थी अंदर, 2 बहनें, और तो किसी की मुलाकात हुई नहीं, तो उनकी 2 बहनों ने आगे मैसेज जो है वो कन्वे करवा दिया। तो ये ऑफिशियल चैनल ही है, बात तो उनकी भी ठीक है, अगर 2 बहनों पर एतबार नहीं तो फिर किस पे करना है। तो अब देखते हैं, मेरा ख्याल है उन्हें ये डायरेक्शन कन्वे हो जाएगी और ये ओहदा उनसे वापस ले लिया जाएगा।